वो आए, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे। अब वो लेकर घूमना नहीं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस शौक से कैसे उभरेगी। ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए, लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बाहर भाई ट्रॉमा, माँ मरी, बाबा मर गए, भाई चले गए, ये सब चले गए ना एक एक। वो आए, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे। अब वो लेकर घूमना नहीं। 3 चले गए, 3 आए। कृष्णा आई, टाइगर आया, मेरी औरत आई, मेरी माँ चली गई, मेरा डैडी चले गए, मेरा भाई चला गया। तो बैलेंस होता है लाइफ। अब मैं चला जाऊंगा कुछ दिन में, और चले जाए, कोई आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बड़ो ये चाल तो है ही है। उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई? आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना? याद रखना, ये नहीं रोते रहना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिला। अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। अच्छे अच्छे निकल के कौन याद रखता है बड़ू? जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा। ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, वो पीला है तो पीले रहेंगे। बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया, काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है, वहां लगा हुआ है झाड़ों में। सबका अपना अपना है, सब खुश है अपनी जगह। गम तो सबको है भाई, इंसान है तो गम होगा ही, मरना तो सबको है। माता पिता के साथ प्यार कर रहे हैं, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर, वो भी पता है, दिल तो टूटता ही है। मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा। रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने कि हाँ यार ये स्माइल, कितना भी प्रॉब्लम होगा, अपना स्माइल है, अपना हेल्थ है, अपना मेरुदंड सीधा रख। मेरुदंड मतलब स्पाइन सीधा रख, बाकी टेंशन मत ले। भाई लोग सबको बोलता है डिप्रेशन की गोली खा खा के पैसे देने वाली बात है, समझा? डिप्रेस्ड, साइकोलॉजिकली अपसेट। अबे हटा यार, हट। डिसिप्लिन सबसे बड़ा है। करना क्या है वो आप लोग पे है भाई। मैं इस लाइन में हूं, मैं ट्रैवल एजेंट भी था, मैं बटन भी चेक करता था, मैं खाना भी, मैं शेफ बनना चाहता था, मैं एयर पर्सर बनना चाह रहा था, मगर एक्टर बन गया, मॉडल बन गया। मांगा ने ऊपर वाले ने दिया, मगर जो आया उसकी इज्जत की, उस काम की, अपने टाइम पे पहुंचा, काम से मतलब रखा, दूसरे की बुराई नहीं की, कान खोल के बड़ों को सुना। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप कैमरामैन बनो, आप डायरेक्टर बने, आर्ट डायरेक्टर बनो, ड्रेस डिजाइनर बनो, जरूरी नहीं कि मैं एक्टर ही बनूंगा मम्मी। अबे एक्टर ही बनूंगा मम्मी क्या होता है बे? मतलब जिंदगी गई, उसके बाद अगर नहीं बना तो कौन डालेगा पैसा इतना आपके ऊपर? 20 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़, जो भी पिक्चर जितने भी बनती, कौन डालेगा बेटा? पूरे इंडिया को बनने का थोड़ी है ऐसा। कोई कोई सेक्शन में एक्टर बनने का सपना होता है। पहले तो स्टेज करो, स्टेज पे अपने आप को चमकाओ। हमारे नसीर भाई हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वहां पर मौका मिलेगा। सब फिल्म में आने की कैसे कोशिश करे भाई? पिछले अगस्त न्यूयॉर्क में मैं ऋषि कपूर साहब से मिला था। बहुत सारी बातें हुई और उन्हें कहा कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ रहा हूँ और हमें फिर से काम करना है। और मैंने कहा प्रॉमिस सर, यू हैव टू वर्क विथ मी एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम काम करेंगे। एंड नाउ नाउ इज गॉन। आई मिस यू ऋषि सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल मेमोरीज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरे बचपन का एक हिस्सा मुझे छोड़ के चला गया। आई लव यू ऋषि सर। ये बॉटल मुझे ऋषि जी ने गिफ्ट की थी पिछले दिवाली पे, और मैंने बोला था कि अगली दिवाली में साथ में पियेंगे सर। अगर मिस यू ऋषि जी। चीयर्स। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम
भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. There was also Vinod Khanna in the film, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in our film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं और अब मेरे पिताजी भी हैं. तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था ही नहीं. एंड वी ऑलवेज वर्कड एज रियल वी जस्ट वर्कड टू आवर बेस्ट, दैट्स इट. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं. जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर, तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे हैं. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ. 44 years बैक हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना. वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश और जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसे ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे दैट इज व्हाट इट इज. उमेश मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत हैं, नीज हैड अ हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली एनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था. वो टोपी जो मेरी गिर जाती, तो वो टोपी वो लेने जाते हैं, तो वो टोपी टांग से लग जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया, वो परफेक्ट, पिच परफेक्ट. उनकी टाइमिंग, हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं, और जो बहुत ये कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं ही. सर यहाँ पर सर, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फिल्म एंड सॉन्ग्स सीम टू बी वेरी एंजॉयबल एक्चुअली. बहुत बधाई हो आप लोगों को. ऋषि जी ने जैसे बताया अभी, नसीब के कुछ ऐसी पले हो गए जो क्वाइट यादगार थी, तो इस फिल्म में भी डेफिनेटली ऐसी बहुत से इंस्टेंसेस हो गए जो आप शेयर करना चाहोगे, बोथ ऑफ यू ऑल एक्चुअली. कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब. हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे. सर सामने हाँ मैम. चिल्लाओ मत बस. कपूर साहब सामने. शांत से, धीरे से बात. आराम से सर सामने यहाँ पे. लोग क्या सोचते होंगे पीछे, चिल्ला रहे हो. आराम से, क्या सोच. ओके, थैंक यू. हैप्पी दिवाली. बड़ा सा कैमरा हैप्पी होली. होली नेक्स्ट ईयर है. हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली.
कौन हाथ लगा रहा भाई? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अरे आराम से, आराम से। धक्का मारने लगा, फिर धक्का मारने लगा। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। आप भी धक्का मत मारे। शोर मत मचाओ, सो रहे हैं यार, शोर मत मचाओ। हम लोग को अपनी इज्जत रखनी है, लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि फिल्म वाले लोग इतना धमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं। फोटो लो, जो करना करो, पर शोर चिल्लाते रहे तो इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, प्लीज डोंट डू। तुम चुप बैठो। मैं आपको आप बता रहा हूँ, सीनियर मेंबर हूँ मैं इंडस्ट्री का, प्लीज शोर मत मचाइए प्लीज। हाँ बचाइए ना, आपका धंधा वो है। हाँ तो ये नहीं बता रहे, कोई नहीं, ये भी हमारे दोस्त, इनके बगैर हम नहीं जी सकते, हमारे बगैर ये नहीं जी सकते। चलिए, डोंट मेक नॉइज प्लीज, यू मस्ट मेंटेन द डेकोरम, शोर मत मचाए। ओके, थैंक यू। अरे भाई नीतू आ जाओ, मेरी गाड़ी आई क्या? जी छोड़ दो रास्ता, बिल्कुल छोड़ दो रास्ता, हो गया बहुत, छोड़ दो रास्ता, हट जाओ यहाँ से, आ जाओ। बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। हो गया, गाड़ी नहीं। ए भाई, तो मैं क्या करूँगा?